हजारों साल पहले जमीन पर एक कौम आबाद थी जो ताकतवर थी मगर अल्लाह को भूल चुकी थी। वो पत्थरों के बतों के सामने झुकते थे और समझते थे यही उनके मुहाफिज हैं। उवैस ओवर जुल्म आम था, गुरूर दिलों में भरा हुआ था और सच सुनने वाला कोई ना था। तब अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो। उन्होंने दिन के उजाले में भी समझाया और रात की तन्हाई में भी नसीहत की। मैं तुम्हें बता रहा हूं। मगर लोग मजाक उड़ाते, हुनसते और कहते, तुम तो हमारे जैसे इंसान हो। कुछ लोग कानों में उंगलियां डाल लेते ताकि हक की आवाज इन तक न पहुंचे। मगर हजरत नूह ने हिम्मत न हारी। उनका यकीन हर ताना से ज्यादा मजबूत था। ये दावत 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि 950 साल तक जारी रही। आखिरकार अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, अब कश्ती बनाओ, अजाब का वक्त करीब है। खुश्क जमीन पर कश्ती बनने लगी। हुथोड़े की आवाज सहरा में गूंजने लगी। लोग गुजरते और कहते, देखो नूह पागल हो गया है, सहरा में कश्ती बना रहा है। मगर नूह के दिल में सिर्फ एक यकीन था, मेरा रब कभी गलत नहीं करता। दिन गुजरते गए, कश्ती मुकम्मल हो गई और आसमान का रंग बदलने लगा। सियाह बादल छा गए, फजा में अजीब सा सुकूत फैल गया। अचानक जमीन से पानी के चश्मे फूट पड़े और आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी, जैसे आसमान के दरवाजे खुल गए हों। हजरत नूह ने ईमान वालों को आवाज दी, सब कश्ती में सवार हो जाओ। हर जानवर का एक जोड़ा भी कश्ती में दाखिल किया गया। पानी तेजी से बुलंद होने लगा, गलियां, घर, मैदान सब डूबने लगे। पहाड़ों की चोटियां भी पानी में छुपने लगे, हर तरफ सिर्फ मौजें थीं। इसी लम्हे हजरत नूह की नजर अपने बेटे पर पड़ी जो दूर खड़ा था। दिल तड़प उठा, उन्होंने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ आ जाओ। इतने में एक जबरदस्त मौज आई और बाप बेटे के दरमियान दीवार बन गई। फिर अल्लाह का हुक्म आया, ऐ जमीन, अपना पानी निगल ले, ऐ आसमान, रुक जा। पानी उतरने लगा, बादल छुट गए, सुकून वापस आने लगा। ऐ नूह, सलामती और बरकत के साथ उतर जाओ। यूं एक नई जिंदगी का आगाज हुआ, एक नई दुनिया आबाद हुई और कयामत तक के लिए यह सबक रह गया, सब्र और ईमान ही असल निजात है।